तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ी पहेली के बारे में। मतलब असली और नकली ब्रेकआउट्स के बीच का फर्क कैसे पहचानें। सच कहो तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुनाफे और नुकसान के बीच की लकीर खींच सकता है। और अगर ये एक बार समझ आ गया ना, तो ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अरे ये कहानी तो हर ट्रेडर की है ना। एक ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट लगता है, आप एंट्री लेते हैं और फिर धड़ाम, सब कुछ अचानक से पलट जाता है। अगर ये सब सुना सुना सा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन आज हम इसी कहानी को बदलने वाले हैं। आज का हमारा मकसद एक बिल्कुल साफ, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझना है, ताकि असली मौकों को बाजार के धोखे से आसानी से अलग किया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। किसी भी ब्रेकआउट को एनालाइज करते समय एक बात याद रखिए, सबसे जरूरी सुराग ब्रेकआउट के ठीक उसी पल में मिलते हैं। यही वो नींव है जिस पर हमारी पूरी एनालिसिस टिकी होगी। इसे ऐसे सोचिए, वॉल्यूम जो है ना, वो मार्केट का शोर है। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम आसमान छू रहा हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा स्टेडियम उस मूव के लिए चीयर कर रहा है। ये दिखाता है कि बहुत सारे लोग इस पर दांव लगा रहे हैं और ये ट्रेंड में बने रहने का एक बहुत मजबूत संकेत है। तो मतलब साफ है, जब कीमत एक बड़ी रुकावट के ऊपर निकलती है तो जबरदस्त वॉल्यूम इस बात की पुष्टि करता है कि बाजार को भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम कम है तो ये एक चेतावनी की घंटी है कि शायद इस मूव में ज्यादा दम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कैंडल की मजबूती पर। हर कैंडल अपनी एक कहानी कहती है। जैसे ये हरी कैंडल को देखिए, एक मजबूत पूरी बॉडी वाली कैंडल चीख चीख कर कहती है कि बायर्स ने दिन के अंत तक अपना कंट्रोल पूरी तरह बनाए रखा। और अब जरा इस दूसरी कैंडल को देखिए, इसकी लंबी ऊपरी विक यानी वो पतली सी डंडी, ये बताती है कि बायर्स ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन दिन खत्म होने से पहले सेलर्स हावी हो गए और कीमत को नीचे धकेल दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो मान लीजिए शुरुआती संकेत तो अच्छे लग रहे हैं, वॉल्यूम जबरदस्त है, कैंडल भी मजबूत है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही नहीं रुकते। असली खेल तो अब शुरू होता है। असली सबूत मूव के बाद आता है और इसके लिए चाहिए होता है सब्र। यहीं पर ज्यादातर लोग फोमो यानी मौका चूकने के डर से गलती कर जाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सोचिए कि कीमत ने एक छत को तोड़ दिया है। अब और ऊपर चढ़ने से पहले क्या यह समझदारी नहीं होगी कि एक बार नीचे आकर उस टूटी हुई छत पर खड़े होकर देखा जाए कि क्या वो अब एक मजबूत नया फर्श बन गई है। बस इसी को रीटेस्ट कहते हैं। यह कंफर्म करता है कि जो पहले रुकावट थी अब वो एक मजबूत सहारा बन चुकी है। लेकिन रुकिए, यहां एक पेच है। हर पुलबैक अच्छा नहीं होता। जैसा बाईं तरफ दिख रहा है, एक हेल्दी पुलबैक हमेशा कम वॉल्यूम पर होगा। यह बस दिखाता है कि कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, अगर पुलबैक में वॉल्यूम बढ़ रहा है और कीमत वापस ब्रेकआउट लेवल के नीचे फिसल रही है, तो यह खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि सेलर्स कंट्रोल वापस ले रहे हैं। और ये रहा एक गोल्डन रूल जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, फॉलो थ्रू। ब्रेकआउट कैंडल के ठीक बाद वाली कैंडल को देखिए, क्या वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंद हो रही है? अगर हाँ, जैसा कि यहां दिख रहा है, तो ये एक मजबूत संकेत है। और अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कहीं ना कहीं ठंडा पड़ रहा है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों आखिर ये जाल बिछाए ही क्यों जाते हैं। इसे समझना आपको बाजार का शिकार बनने से हमेशा के लिए बचा सकता है। ये लाइन अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फेकआउट्स कोई हादसा नहीं होते, वे अक्सर जानबूझकर किए जाते हैं। इस एक बात को समझना आपको बाजार का शिकार बनने से बचाता है और आपको बाजार के असली इरादों को पढ़ने वाला बना देता है। देखिए, हर जरूरी हाई या लो के ऊपर और नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का एक पूरा समंदर होता है। ये ऑर्डर्स बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी के लिए पेट्रोल की तरह होते हैं। उन्हें अपने करोड़ों के ऑर्डर्स भरने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं की इस भीड़ की यानी लिक्विडिटी की सख्त जरूरत होती है। तो एक फेकआउट असल में होता क्या है? जैसा इन स्टेप्स में दिख रहा है, ये स्मार्ट मनी का एक सोचा समझा मूव है। वो जानबूझकर कीमत को एक तरफ धकेलकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस का शिकार करते हैं। जैसे ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, उन्हें अपनी बड़ी पोजीशन बनाने के लिए जरूरी ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो कीमत को दूसरी दिशा में ले जाते हैं। देखिए, अनुभवी ट्रेडर्स सिर्फ ब्रेकआउट पर रिएक्ट नहीं करते, वो इसके होने से पहले ही इसके संकेत पहचान लेते हैं। इस बेस फॉर्मेशन को एक तीरंदाज की तरह समझिए। जितनी देर तक कीमत एक छोटे से दायरे में फंसी रहती है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होती है। तो जब ये आखिरकार ब्रेकआउट करता है, तो वो मूव बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये रही आपकी 3 स्टेप की चेकलिस्ट। पहला, सोर्स को चेक करें, क्या वॉल्यूम और कैंडल मजबूत हैं। दूसरा, मोमेंटम की पुष्टि करें, क्या रीटेस्ट और फॉलो थ्रू पास हुआ। और तीसरा, फाउंडेशन को देखें, क्या ब्रेकआउट से पहले एक मजबूत कंसोलिडेशन बेस बना था। बस यही प्रक्रिया प्रोफेशनल एनालिसिस को अंदाजे पर किए गए ट्रेड से अलग करती है। और ये टेबल, ये तो सब कुछ एक ही जगह पर ले आती है। असली ब्रेकआउट में क्या होता है? ज्यादा वॉल्यूम, मजबूत कैंडल, सफल रीटेस्ट और एक बेस। और नकली ब्रेकआउट, कम वॉल्यूम, कमजोर कैंडल, असफल रीटेस्ट और कोई बेस नहीं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। और अंत में एक सवाल है जिस पर मैं आपको सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। देखिए, सिर्फ फेकआउट से बचना ही काफी नहीं है।
असली मास्टरी तब आती है जब आप ये समझने लगते हैं कि बाजार ऐसा बर्ताव करता ही क्यों है। जब आप स्मार्ट मनी के इरादों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब आप रिएक्ट नहीं करते, आप सोच समझकर एक्शन लेते हैं।